क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर क्या होंगे जिनके च रैशनल नंबर ते इरैशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। रैशनल नंबर किहड़े होंगे जिवें पी बाई क्यू की फॉर्म च लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ ध्यान रखियो कि क्यू की होगा नॉन जीरो। ठीक है, सपोज करो 1 है, 1 भी तो आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। 2 है, 2 भी तो 2 बाय 1 लिख सकते हैं। 3 ਨੂੰ 3 बाय 1 लिख सकते हैं। यानी कि रैशनल नंबर किहड़े होंगे जिन्होंने आप पी बाई क्यू की फॉर्म च लिख सकते हैं ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ p ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। √2 √3 √5 √7 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਤੇ ਨੋਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ क्या आएंगे 1 2 3 4 सो 0। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 सो इको दी अपनी नॉन इंटीजर की जी पॉजिटिव फ्रैक्शन ते नेगेटिव फ्रैक्शन यानी कि आप 1.1 2.3 ये अपने के होंगे नॉन इंटीजर। पॉजिटिव फ्रैक्शन सपोज करो 1/4 लिख सकते हैं ना तुम 0.5 2/3 4/5 नेगेटिव्स की हेल्प करके माइनस होता है। क्लियर है यानी कि जीरो तो प्लस इंफिनिटी जीरो तो माइनस इंफिनिटी यानी कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। देखो नेचुरल नंबर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 सो 2 यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 यानी कि सारे। ठीक है, नेचुरल नंबर च अगर तुम जीरो ऐड कर दो तो की बन जाना होल नंबर यानी कि कहने का मतलब है अगर जीरो तो स्टार्ट कर दोगे तो होल नंबर बन जाएगा, 1 तो स्टार्ट कर दो तो नेचुरल नंबर। इंटीजर च क्या आएंगे जीरो प्लस ते माइनस। क्लियर है, जीरो प्लस यानी कि 1 2 3 सो 2 -1 -2 -3 यानी कि देखो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, यानी कि सिर्फ 0 1 2 3 4 सो 2 या -1 -2 -3 -4 यानी कि पॉइंटा वाले नंबर नहीं ले सकते आप। सपोज करो 1.1 है, ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो फ्रैक्शन तो बिना होंगे वो अपने की होंगे इंटीजर नंबर के होंगे रैशनल नंबर p बाय q फॉर्म के होंगे वेयर q की होगा नॉन जीरो। देखो हम अपने को 2/3 है, ये क्या अपना रैशनल नंबर है p बाय q की फॉर्म से लिखा गया ना 2/3 ते 3 की है नॉन जीरो। हम सपोज करो 0 है, 0 ਨੂੰ भी तो आप 0/1 लिख सकते हैं ना, 1 की अपना नॉन जीरो। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, उन्होंने भी आप p बाय q की फॉर्म से बना सकते हैं। होल नंबर है, होल नंबर भी आप कितने से बना सकते हैं p बाय q की फॉर्म से। डिवीजन लेमा डिविडेंड कितने इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो थानू भी पता है किसी नंबर नु अगर अदर नंबर ना डिवाइड करते हैं तो क्यों के अंदर कोशेंट प्लस आर के अंदर रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b जिन्हें नाल आप डिवाइड करते हैं तो के अंदर हमेशा लेस। एग्जांपल देखो अगर तुसी 13 नु 2 नाल डिवाइड कर दो तो कोशेंट के अंदर 6 प्लस रिमाइंडर के अंदर 1। देखो आप 2 ना डिवाइड किया अपना रिमाइंडर की आ गया 1 2 तो लेस ही है ना। सपोज करो 12 में 2 ना डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन किया होगा 6 रिमाइंडर किया होगा 0 यानी कि जेड़ा रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन क्या होगा b जिन्हें ना तुसी डिवाइड करते हो तो हमेशा किया होगा लेस। वो देखो आप इथे डिवाइड करके देखा 2 ना डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचा 1 2 ना डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 0। क्लियर है, देखो यू यूक्लिड डिवीजन टू फाइंड HCF। HCF का मतलब क्या समझ रहे हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सपोज करो मैं तुम कहना कि 2 ते 4 का HCF फाइंड करो। देखो 2 नो की लिख सकते 2 * 1 4 नो की लिख सकते 2 * 2 कहना तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की है 2। ठीक है, बट आप इतने यूज की करना है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। ठीक है, देखो इनमें देखो एक नंबर अपने को स्मॉलर है तो एक लार्जर है। ठीक है, लार्जर वाला ने की रखना होता है अंदर। ठीक है,
स्मॉलर नाल की करेंगे डिवाइड। देखो तो ये दसा सी ना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a 225 हो गया, b 135 हो गया। तो डिवाइड करो मेरा कितने पे जाऊंगा देखो 270 270 तो की हो गया लार्जर हो गया यानी कि 1 पे जाऊंगा। देखो ਇੱਥੇ अपना रिमाइंडर बचे 90 क्वेश्चन कितना है 1। ਹੁਣ देखो 90 बाहर रखोगे 135 ही रख दूंगे अंदर 1 पे जाऊंगी 90 into 1 90 माइनस कितना 45 फिर 45 ਨੂੰ बाहर रख के 90 अंदर रख दूंगी 45 into 2 90 रिमाइंडर की बच गया 0। जिथे रिमाइंडर 0 बच गया उत्थे अपना की आ जाऊगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है तो हम इस फॉर्म में लिख लो 225 इक्वल टू 135 इंटू क्वेश्चन कितना है 1 रिमाइंडर कितना है 90। ठीक है फिर 135 में डिवाइड कितना 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। ठीक है 45 90 को डिवाइड किया 45 ना क्वेश्चन किया है 2 रिमाइंडर किया है 0। लास्ट स्टेप च जो अपना रिमाइंडर 0 बच जाए जेड़ा अपना डिवीजन होगा ना वो अपना की होगा HCF। वो कहते डिवीजन है ए क्वेश्चन है ए रिमाइंडर किया गया 0 आ गया ना तो जेड़ा लास्ट स्टेप च अपना डिवीजन होगा वो भी अपना HCF होगा। ठीक है सेकंड क्वेश्चन शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 where q का सम इंटीजर। कहते हैं कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लिखना है ना उन्हें तुसी किस फॉर्म च लिख सकते हैं q plus 1 q plus 3 या q plus 5 की फॉर्म च q का सम इंटीजर। ठीक है देखो आपने पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की होता सी a इक्वल टू b q plus r। ठीक है जेड़ा r होता सी यानी कि रिमाइंडर वो की होता सी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन b। देखो a तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लो दैट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो देखिए 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 है q दे नाल की है मल्टीप्लाई 6 है ना तो तुम लेके की चलोगे a इक्वल टू 6q plus r। ठीक है हमेशा ये याद रखियो कि जेड़ा रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा 0 बट लेस देन क्या होगा b। b इतने की है देखो 6 लेस देन 6 यानी कि 0 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है ना 6 तो लेस क्या होगा 5 यानी कि अगर 6 है तो 0 तो लेके 5 पुट करोगे 7 है तो 0 तो 6 पुट करोगे 9 है तो 0 तो 8 पुट करोगे। क्लियर है r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट करोगे r equal to 0 r equal to 1 r equal to 2 r equal to 3। ठीक है 4 5 देखो दोनों पता है 6 क्यों होगा इवन 6 क्यों होगा इवन क्यों दी वैल्यू पुट करके देख लो सम इंटीजर ही क्या रहेगा क्यों पुट करो 1 6 2 पुट करोगे तो 6 into 2 12 3 पुट करोगे तो 18 सारे नंबर की आएंगे अपने इवन। ठीक है फिर तुम देखो 6q plus 1 है पीछे 1 नहीं हो गया कहता मतलब कि बन जाएगा वो ओड नंबर। देख लो q की वैल्यू 1 पुट की 6 plus 1 कितना बन रहा है 7 6 into 2 12 plus 1 13 बन रहेगा ओड यानी कि बन जाएगा ओड। सिमिलरली इवन प्लस 2 है पीछे प्लस 3 है पीछे ओड प्लस 4 है इवन प्लस 5 है पीछे ओड। क्लियर है कि नहीं देखो इन्हें विच ओड केड़े बने हैं a इक्वल टू 6q plus 1 a इक्वल टू 6q plus 3 a इक्वल टू 6q plus 5। तुसी यही प्रूव करना सी ना कि किसी भी पॉजिटिव ओड नंबर
एनी वन 6Q + 3 और 6Q + 5। एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 16 मेंबर्स 616, ठीक है, is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns? एक ध्यान रखियो, मैक्सिमम आ जाए ना कहना मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि की फाइंड करना है तुसी HCF, ठीक है। What is the maximum number of columns in which they can march? देखो अपने को दो नंबर दिए गए 32 616, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, यानी कि आपका की फाइंड करना है HCF। करो फाइंड HCF। देखो 616 अंदर रख दो, 32 का की कर दो, डिवाइड करो, डिवाइड देखो 32 × 1 32, माइनस कितना 29 आया, 6 नीचे लगे, ठीक है। उन अगे डिवाइड करोगे तो कितने थे जाने 9 थे, ठीक है। फिर माइनस कितना 8 बच गया। देखो हम इतने स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई 32 लार्जेस्ट है, 32 अंदर रख दोगे, 8 ना की कर दोगे डिवाइड। देखो फिर 8 ना डिवाइड करोगे 32, 8 × 4 32, रिमाइंडर की बच गया 0, क्वेश्चन क्या गया 4, डिवाइजर कितना 8। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ डिवाइजर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HCF, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे 8। क्लियर। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर नु ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈਦਰ ਫਾਰਮ ਆਫ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m की अपना इंटीजर है, किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर नु ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3m और 3m + 1। देखो इतने 3 है ना, तो भी डिवीजन लॉगरिथमिक यूक्लिड डिवीजन लेमा की है A = BQ + R, ठीक है। इतने B की वैल्यू पुट कर लो 3, ठीक है 3, R की वैल्यू की आ जाएगी 0 1 2, रिमाइंडर हमेशा B तो की होता है लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B, ठीक है। ਹੁਣ देखो R की वैल्यू पहले तुसी पुट करोगे 0, ठीक है। फिर इतने देखो स्क्वायर क्या है ना, तो तुसी की करना स्क्वायर, ठीक है। A = 3 क्यों है, स्केयरिंग क्या था, स्केयरिंग करनी पड़ेगी, क्यूबिंग क्या था, क्यूबिंग करनी पड़ेगी, स्केयरिंग बोथ साइड, A² = 9Q²। देखो A², ठीक है, 9Q² नो तुसी की लिख सकते हो 3 × 3Q², ठीक है। A क्या था, स्केयरिंग करनी पड़ेगी, क्यूबिंग क्या था, क्यूबिंग करनी पड़ेगी, स्केयरिंग बोथ साइड, A² = 9Q²। देखो A², ठीक है, 9Q² नो तुसी की लिख सकते हो 3 × 3Q², ठीक है। A² × 3, देखो 3Q² नो की पुट कर सकते हो m, देखो A² कितने इक्वल आ जाएगा 3 × m, 3 × m, वेयर m = 3 × Q²। R की वैल्यू 0 पुट कितनी सी, फिर R की वैल्यू 1 पुट करके स्क्वायर कितना सी, हुन आप R की वैल्यू करने 2, देन सेम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, A² 3Q + 2 दी होल स्क्वायर, A² 3Q + 2 दी होल स्क्वायर, A² + B² + 2 × A × B, A कितना हो गया 3Q, B कितना हो गया 2, क्लियर है। 9Q², 2² 4 बन जाएगा, 2 × 3 6 × 2 12Q। देखो फॉर्म तुसी की लिख सकते हो 3 + 1 लिख सकते हो, देखो 3 × 3 9, 3 × 1 3, 3 × 4 12, टेकिंग कॉमन 3 3Q² + 1 + 4Q, देखो आप +1 साइड पे रख दो,
ठीक है। 3 into 3 9 क्यू स्क्वायर, 3 into 1 3, 3 into 4 12 क्यू। ठीक है। आ +1 पे है, एनु साइड ते रखता है, एनु की पुट कर दो m। ठीक है। वेयर m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यू। क्लियर है। यही प्रूव करना सी कि अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ 3m ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, फिर r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 2। देन सेम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर 3q + 2 ਦੀ होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3q + 2 ਦੀ होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b। a कितना हो गया 3q, b कितना हो गया 2। क्लियर है। 9q स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, 2 into 3 6 into 2 12q। देखो 4 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 + 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो 3 into 3 9, 3 into 1 3, 3 into 4 12। टेकिंग कॉमन 3 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। देखो आप +1 साइड पे रख दो। ठीक है। 3 into 3 9q स्क्वायर, 3 into 1 3, 3 into 4 12q। ठीक है। आप +1 पे है, एनु साइड पे रखता है, एनु की पुट कर दो m। ठीक है। वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। क्लियर है। यही प्रूव करना सी कि अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ 3m ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ